हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सोल क्लासेस में। तो आज की क्लास जो होने वाली है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर होने वाला है। ओके, तो मैंने पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टारगेट ऑडियंस। ओके, टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट किसको बेचना चाहते हैं। जैसे जैसे जॉनसन बेबी जो भी प्रोडक्ट बनाते हो वो किससे रिलेटेड होता है, बेबी से रिलेटेड। अब कोई बड़ा लोग तो उसको यूज नहीं करेगा। ओके, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो किसके लिए, ओनली बेबी के लिए। तो हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है, इस वीडियो में यही जानेंगे हम। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है योर टारगेट ऑडियंस रेफर टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर मोस्ट लाइक टू वांट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो इसमें क्या लिखा है मैंने कि और टारगेट ऑडियंस कौन है, जो स्पेसिफिक ग्रुप के, मैंने जैसे बताया स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे हमारा प्रोडक्ट बेबी से रिलेटेड है, हमारा ग्रुप क्या, बेबी से रिलेटेड। कंज्यूमर मोस्ट लाइकली वांट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिसको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगता है यूज करना, और या कोई सर्विस भी हो सकता है। टारगेट ऑडियंस में बी डेडिकेट बाय एज, जेंडर, इनकम, लोकेशन, इंटरेस्ट और अदर फैक्टर्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें जो है खोजना पड़ेगा हमारा जो टारगेट ऑडियंस, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, मतलब किस एज से वो रिलेट करता है। वो बेबी है या यंग जनरेशन है या ओल्ड जनरेशन है, बॉयज है, गर्ल है, या फिर उसका लोकेशन क्या है, हाई लेवल है, इंटरेस्ट है कि नहीं उसका उस प्रोडक्ट पे। ओके, उसकी इनकम ज्यादा है, ये सब फैक्टर मैटर करते हैं टारगेट ऑडियंस पे। तो आपने समझ गए होंगे टारगेट ऑडियंस क्या होता है। ओके, तो मैंने कुछ लिख रखा है व्हाट यू सेल, हमें क्या बेचना है। हम पहले सोचेंगे हमें क्या बेचना क्या है। देन योर टारगेट ऑडियंस में बी नीच एंड बॉर्ड और बॉर्डर। इसका मतलब क्या है, नीच और बॉर्डर। ओके, ये काफी मेन टर्म है, नीच एंड बॉर्डर। इसका मतलब समझेंगे हम। जैसे मैंने बॉर्डर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है। ओके, तो मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ शूज वेंडर, योर टारगेट ऑडियंस शुड बी बोर्ड means all category of people wear shoes, so broad means this type of product not made by one category, all category of people include as your target audience। जैसे मैं एक शूज वेंडर हूँ, मैं एक लोकल शूज बनाता हूँ, तो वो शूज जो है अमीर लोग भी खरीदते हैं, मिडिल क्लास भी खरीदते हैं और लो क्लास भी खरीदते हैं। मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है, अपर लोअर तीनों उस शूज में इंटरेस्ट रखते हैं। ओके, तो ऑल कैटेगरी ऑफ पीपल मेरे शूज में इंटरेस्ट रखते हैं। तो बॉर्डर मीन्स ब्रॉड टर्म, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट देते हैं। ओके, और उसी का उल्टा जो है नीच होता है। तो नीच का मीनिंग समझेंगे हम। तो योर स्पेसिफिकली सेल हाई परफॉर्मेंस रनिंग शूज। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है हाई, जो महंगे शूज होते हैं, जैसे एडिडास का मैंने एग्जांपल लिया है कि जो है महंगे शूज है, जो एक लोअर लेवल ऑफ इंसान और मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो नहीं खरीद सकते। सो पुअर एंड नॉर्मल पीपल नॉट बाय दिस प्रोडक्ट। ओके, मीन्स योर टारगेट ऑडियंस इज स्पेशली स्पेशल कैटेगरी। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं। हम जो है हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, लग्जरी प्रोडक्ट है हमारा, तो लग्जरी ऑडियंस हमारे टारगेट है, मतलब जो हाई क्लास के रिच इंसान है वही लोग इसको खरीद सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ब्रॉड एंड नीच में डिफरेंस, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, सिक्स वे टू डिटरमाइन योर टारगेट ऑडियंस। ओके, तो 6 तरीके होंगे जिससे हम अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छे इजीली पता लगा सकते हैं कि ये हमारे टारगेट ऑडियंस है। तो इन 6 तरीकों के बाद हम अपने टारगेट ऑडियंस को इजीली खोज सकते हैं। तो फर्स्ट वे क्या है, एनालाइज योर कस्टमर बेस एंड कैरी आउट क्लाइंट इंटरव्यू। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि कस्टमर बेस, जैसे मैंने लिख रखा है एनालाइज योर कस्टमर बेस। कस्टमर बेस मतलब हमारा जो कस्टमर है किस कैटेगरी से है। जैसे मैंने बोला बेबी से रिलेटेड है, तो वो उस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके, सो उसके पेरेंट्स से हम इंटरव्यू लेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट सुटेबल है कि नहीं। ओके, तो यही पहला जो है इसका मीनिंग है। और सेकंड में लिख रखा है मैंने कंडक्ट मार्केट रिसर्च। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारा जो मार्केट रिसर्च को बताता है कि हमारे जो मार्केट कहाँ कहाँ खुल रखे हैं, हम उसका डेटा लेके आएंगे। फिर हम उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं, उसका डेटा लेके आएंगे। फिर उस मार्केट के आसपास हमारा कॉम्पिटिटर कितना है, उसका डेटा कलेक्ट करना ही होता है दूसरा पॉइंट, कंडक्ट मार्केट रिसर्च। ओके, तीसरा पॉइंट है इसका है, तीसरा पॉइंट है क्रिएटर पर्सोनास। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से कैसे अलग है। उस प्रोडक्ट का ऐसे इमेज बनाओ कि वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग लगे, लोग उसकी डिमांड करें, और हमारा प्रोडक्ट भी दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले हाई हो सकते हैं। कंप्यूटर हमारे प्रोडक्ट, जो भी ऑडियंस है हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड करे, दूसरे की ना करे। तो हम क्या करें कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो, तो हम इसे ही कहते हैं क्रिएटर पर्सोनास। देन चौथा पॉइंट है डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस इज नॉट।
तो हमें इसमें वो खोजना होता है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है और कौन हमारे टारगेट ऑडियंस नहीं है। जैसे हम बेबी बेबी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे टारगेट ऑडियंस बेबी है, हम बड़ों पे फोकस नहीं करेंगे, तो हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है, बेबी। तो यही चौथा पॉइंट है कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन नहीं है उनको पहले खोजो और कौन है उनको खोजो। तो पांचवा पॉइंट है कंटिन्यूअसली रिवाइज। कंटिन्यूअसली रिवाइज का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि हम जो है कंटिन्यूअसली देखना होगा, हम प्रोडक्ट निकाल दे कि हमारे टारगेट ऑडियंस जो है प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं, हमारे टारगेट ऑडियंस चेंज तो नहीं हो रहा। तो एक कंटिन्यूअसली इस चीज को देखना होता है कि हमारे टारगेट ऑडियंस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं कि नहीं। ओके, देन लास्ट पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि हमें जो है कुछ स्पेशल फ्यूचर चाहिए। ओके, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इन डेटा को कलेक्ट करता है, हमें दिखाता है कि हमारे टारगेट ऑडियंस कितने हैं कितने नहीं है। तो इस हमें चाहिए होता है कि गूगल एनालिसिस कुछ सॉफ्टवेयर हो जिसके हेल्प कर सके।